हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। ठीक है, इसके राइटर है गी ड मॉपसॉन्ट। चलिए देखते हैं सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। तो एक लेडी है जिनका नाम है मटिल्डा लुइजेल, पूरा नाम है। ठीक है, इनको एक ग्रैंड पार्टी में इन्वाइट किया जाता है। सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। तो उनके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस होता है पहनने के लिए, लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं होता है उसके साथ पहनने को। सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। इसीलिए वो एक नेकलेस अपने फ्रेंड से उधारी पे लेती है एंड लूजेज इट, और उस नेकलेस को खो देती है। व्हाट हैपन्स देन। तो उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं स्टोरी में। इंट्रोडक्शन से तो लग रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए देखते हैं। सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। तो शी यहाँ पे मटिल्डा लुइजेल को बोला जा रहा है। तो वो उन सुंदर और जवान लेडीज़ में से एक थी जिसका मानो भाग्य में कुछ दोष रहा होगा। डेस्टिनी मतलब भाग्य या फिर किस्मत। ठीक है, तो इसके भाग्य में ही कोई दोष होगा कि ये एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में जन्म ले ली हो। फैमिली ऑफ क्लर्क्स ऐसे फैमिली को बोलते हैं जिसका जो हेड होता है वो ऑफिस वर्कर होता है, मतलब ये एक मिडिल क्लास फैमिली होता है। ठीक है, तो मटिल्डा का इस फैमिली में जन्म लेना एक भाग्य का दोष माना जाता है। अब ऐसा क्यों है, चलिए देखते हैं। सी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाई अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। मटिल्डा के पास ना ही डाउरी था, ना ही दहेज था देने को, ना ही कोई उम्मीद था और ना ही कोई जरिया था जिससे कि कोई एक ऐसा मैन जो अमीर हो या फिर जाना माना हो, वो मैन मटिल्डा को जाने, उसको प्यार करे और उससे शादी करे। ठीक है, मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो ऐसा कोई जरिया ही नहीं था कि कोई एक रिच मैन या फिर डिस्टिंग्विश्ड मैन उसे पहचाने और उससे प्यार करे और उससे शादी करे। ठीक है, एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसीलिए मटिल्डा किससे शादी कर लेती है, एक पेटी क्लर्क से शादी कर लेती है। पेटी मतलब स्मॉल, ऑर्डिनरी। ठीक है, एक मामूली से क्लर्क से शादी करती है, और वो क्लर्क काम कहाँ पे करता है, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो जो हम अंडरलाइन किए हैं वो तो आपको करना ही है, साथ साथ इसको भी कीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे बढ़ते हैं। सी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी। मटिल्डा एक सिंपल लड़की थी लेकिन काफ़ी वो दुखी रहती थी। अब देखते हैं ऐसा क्यों था। सी सफर्ड इंसेसेंटली। वो लगातार कष्ट भोगती रहती थी। इंसेसेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार। ठीक है, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। मटिल्डा सोचती थी कि उसका जन्म हुआ है जितने भी डेलिकेसीज है, कोमल चीज़ें हैं अर्थ पे जो अमीर लोग यूज़ करते हैं, और जितने भी लग्जरीज है, ठीक है, धन दौलत का सुख, ये भोगने के लिए वो पैदा हुई है। मटिल्डा ऐसा सोचती थी। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द बॉन्ड चेयर्स। इसीलिए उसे हमेशा सफ़र करना पड़ता था, कष्ट झेलना पड़ता था। किन किन चीज़ों से, देखिए, उनके जो घर थे वो काफ़ी गरीब टाइप के घर थे। ठीक है, अच्छा कंडीशन में नहीं था। फिर जो वॉल्स थे उस रूम के वो शैबी थे। शैबी मतलब इन बैड कंडीशन, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, तो रूम के वॉल्स अच्छे नहीं थे। फिर जो चेयर्स थे घर में वो भी वॉर्न थे। वॉर्न मतलब डैमेज थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण वो क्या करती थी, सफ़र करती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सभी चीज़ें उसे टॉर्चर करते थे मानो, और उसको गुस्सा दिलाते थे। उसको किसको, मटिल्डा लुइजेल को। इतना समझे अभी तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." तो जब मटिल्डा डिनर करने के लिए बैठती थी अपने हस्बैंड के ठीक ऑपोजिट, याद है ना, हस्बैंड को क्या बोलेंगे, मिस्टर लुइजेल बोलेंगे। लुइजेल टाइटल है। ठीक है, और ये काम कहाँ पे करते हैं, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में। तो जब मटिल्डा डिनर करने के लिए बैठती थी अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, उनके ठीक ऑपोजिट बैठती थी वो, और तब उनके हस्बैंड ट्यूरिन के जब ढक्कन को उठाते थे। ट्यूरिन एक टाइप का डिश है, आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर में, इसको ट्यूरिन बोलते हैं। तो जब हस्बैंड उस ट्यूरिन के ढक्कन को उठाते थे और काफ़ी खुश होकर बोलते थे, अरे वाह, द गुड पॉट पाई। पॉट पाई एक टाइप का केक होता है। ठीक है, आई नो नथिंग बेटर देन डैट। तो मुझे तो इससे बेहतर और कुछ पसंद नहीं है। पति जब ये बोलते थे तब मटिल्डा क्या सोचती थी, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। तो मटिल्डा सोचती रहती थी, एलिगेंट मतलब अट्रैक्टिव, ये वर्ड याद कर लीजिए, बहुत बार आएगा इस स्टोरी में, एलिगेंट। ठीक है, तो अट्रैक्टिव डिनर के बारे में वो सोचती रहती थी, जो चांदी के बर्तन में, चमकदार चांदी के बर्तन में सर्व किए जाते हो। मटिल्डा उसके बारे में सोचती रहती थी। सी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस। वो शानदार खाने के बारे में सोचती रहती थी जो शानदार डिशेस में सर्व किए जाते थे। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स। तो ना ही मटिल्डा के पास फ्रॉक्स थे पहनने के लिए और ना ही ज्वेल्स थे पहनने के लिए।
कुछ नहीं थे उसके पास। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और मटिल्डा को सिर्फ यही सब चीज़ें पसंद है। तो मतलब मटिल्डा को ज़्यादा जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है वो ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा इंसान जिसे ज़्यादा फिजिकल चीज़ें पसंद हो, जैसे कि कपड़ा हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है, फूड हो गया, लाइफस्टाइल और इनकम हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा जिसको पसंद हो, वैसे इंसान को हम लोग मटेरियलिस्टिक पर्सन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हैड अ रिच फ्रेंड अ स्कूल मेट एट द कन्वेंट हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट। मटिल्डा की एक फ्रेंड भी थी और उसकी फ्रेंड काफ़ी रिच थी। और ये फ्रेंड कौन थी? ये जब वो लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करते थे। कॉन्वेंट स्कूल ऐसे स्कूल को बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादातर टीचर्स क्या हो, नन्स हो। तो उसी स्कूल के एक स्कूलमेट उसकी एक फ्रेंड थी और मटिल्डा उस फ्रेंड से मिलना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि सी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड। जब मटिल्डा उससे मिल के आती थी तो उसे काफ़ी कष्ट होता था। वो कंपेयर करती थी कि मेरा हालत कैसा है और उसका हालत कैसा है। ये सब देख के वो काफ़ी निराश हो जाती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो मटिल्डा सारा दिन रोती रहती थी डिस्पेयर, दुख के कारण, और डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा के कारण। ठीक है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। तो एक शाम को उसके पति मिस्टर लुइजेल वापस आते हैं ऑफिस से इलेटेड मतलब वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। काफ़ी खुश होकर और एक्साइटेड वे में आते हैं और अपने हाथ में क्या लिए होते हैं? एक बड़ा सा एनवेलप लिए होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में इलेटेड का कोई एंटोनिम पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। तो ये है हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सैड। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हस्बैंड आके बोलते हैं हेयर ही सेड हेयर इज समथिंग फॉर यू। बोलते कि मटिल्डा देखो तुम्हारे लिए कुछ है। सी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दिस वर्ड। तो मटिल्डा तुरंत उस इन्वेलप में से एक प्रिंटेड कार्ड निकालती है जिसमें ये सब वर्ड लिखा होता है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा होता है। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ मॉन्सियर एंड मैडम लुइजेल्स कंपनी। यहाँ पे एम डॉट शॉर्ट फॉर्म है मॉन्सियर का। मॉन्सियर मतलब सर या फिर मिस्टर, ठीक है, और MM शॉर्ट फॉर्म है मैडम का। तो मिस्टर लुइजेल और मैडम लुइजेल दोनों को इन्वाइट किया जा रहा है एक पार्टी में मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। तो ये टाइम एंड प्लेस बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। तो खुश होने का बजाय, जैसा कि हस्बैंड ने उम्मीद किया था, मटिल्डा क्या करती है, उस इन्विटेशन को काफ़ी गुस्से से एक टेबल पे फेंक देती है और बोलती है कि व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। बोला कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या मिलेगा इससे? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। तो हस्बैंड बोलते हैं कि प्यारी, मुझे तो लगा तुम इससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये अवसर है बाहर जाने का, और काफ़ी अच्छा अवसर भी है। एवरीबडी विशेस वन। सबको ये शौक होता है कि कोई उन्हें ऐसे पार्टी में इन्वाइट करे। एंड इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। और ये कार्ड जो इन्विटेशन है ये काफ़ी सिलेक्टेड लोगों को दिया गया है। ऑफिस में ज़्यादातर लोगों को नहीं दिया गया है ये कार्ड। मतलब हम लोग सिलेक्टेड लोग हैं, हमें जाना चाहिए इसमें। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। तुम्हें पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड वहाँ पे देखने को मिलेगा। सी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट। तो मटिल्डा अपने पति को काफ़ी इरिटेटेड वे में देखती है, गुस्से से देखती है, और इम्पेशेंटली बोलती है बेचैन होकर कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या पहन के जाऊँगी? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर। तो पति ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, इसलिए वो हकला के बोलते हैं कि क्यों, जो ड्रेस तुम पहनती हो जब हम लोग थिएटर जाते हैं मूवी देखने के लिए, वही ड्रेस पहन के चलो। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी। ये ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इतने बोल के मिस्टर लुइजेल शांत हो जाते हैं। ही वॉज साइलेंट स्टूपीफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ्स वीपिंग। तो वो काफ़ी साइलेंट हो गए और स्टूपीफाइड मतलब शॉक्ड, उसको सदमा सा लग गया कि ऐसा होता है कि जब कोई इंसान काफ़ी उम्मीद से कोई चीज़ लाता है किसी के लिए और वो इंसान इस चीज़ से खुश होने के बजाय उससे और निराश हो जाता है, तब इसको थोड़ा बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो वही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि मिस्टर लुइजेल काफ़ी यहाँ पे सैड हो गए हैं, उनको शौक सा लगा है यहाँ पे। तो ही वॉज साइलेंट स्टूपीफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ स्वीपिंग। तो वो देखते हैं कि उसकी जो वाइफ है मटिल्डा लुइजेल वो रो रही है। तो ये देख के वो काफ़ी साइलेंट हो जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। डिस्पे मतलब इन सैडनेस। ठीक है। ही स्टैमर्ड व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। तो मिस्टर लुइजेल हकलाते हुए और आगे कंटिन्यू करते हैं कि बात क्या है, बताओ मुझे। बाई अ वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। तो बहुत ही जोर लगा के मटिल्डा जो थी अपना वेक्सेशन मतलब एंगर, गुस्से को कंट्रोल करती है और काफ़ी शांत स्वर में आंसर करती है, वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, और अपने भीगे हुए गाल जो थे उसको पोंछते हुए
बोलती है नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। कोई बात नहीं है, वो बोलती है अपने पति से कि कोई बात नहीं है, सिर्फ यही बात है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस अफेयर मतलब इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। तो ये कार्ड तुम अपने किसी कलीग, किसी साथी को दे दो जिसकी पत्नी ज़्यादा सूट करे इस पार्टी में जाने के लिए। तो ये कुछ इश्यू चल रहा है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि मटिल्डा के पास ड्रेस नहीं है, इसलिए वो पार्टी में नहीं जाना चाह रही है और इस वजह से पति को जो है काफ़ी दुख पहुँचा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड। तो इससे ये बात सुनकर पति को और भी ज़्यादा दुख पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो पति आंसर करते हैं लेट अस सी मटिल्डा। लेकिन ठीक है मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। वो मटिल्डा से पूछते हैं कि एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम लेने के लिए कितना खर्च पड़ेगा, ऐसा कॉस्ट्यूम जो तुम हर ओकेजन में पहन पाओ और ऐसा कॉस्ट्यूम जो थोड़ा सिंपल भी हो, उस कॉस्ट्यूम का खर्च कितना पड़ेगा। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। तो मटिल्डा कुछ सेकंड्स के लिए रिफ्लेक्टेड मतलब थॉट, कुछ सेकंड्स के लिए वो सोचती है, इतना रुपए के बारे में वो सोचना चाहती है जिससे कि उसके पति इमीडिएटली रिफ्यूज़ भी ना कर दे कि नहीं हम इतना नहीं दे पाएंगे, और इतना वो सोचने की कोशिश करती है जिससे कि उसका पति फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन भी ना दे कि अरे बाप रे इतना पैसा, ऐसा कुछ भी ना बोले। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा अमाउंट सोचने का कोशिश करती है। इकोनॉमिकल क्लर्क किसको बोला गया है यहाँ पे, मिस्टर लुइजेल को बोला गया है। इकोनॉमिकल मतलब ऐसा इंसान जो आलतू फालतू जगह खर्च ना करे, ठीक है, सही जगह जो खर्च करे उसको इकोनॉमिकल बोलते हैं। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। तो फाइनली मटिल्डा बोलती है हिचकिचाते हुए कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि वो कॉस्ट्यूम का खर्च कितना आएगा, बट मटिल्डा को लगता है कि 400 फ्रैंक्स में कवर हो जाना चाहिए। 400 फ्रैंक्स अगर आज के डेट में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 32,000 होता है। ठीक है, तो 400 फ्रैंक्स चाहिए एक अच्छा कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए। आगे देखते हैं। ही टर्न्ड अ लिटल पेल फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। तो ये अमाउंट सुन के मिस्टर लुइजेल का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने ही पैसे जमा करके रखे थे एक गन खरीदने के लिए। और ये गन क्यों खरीदना चाहते थे, ताकि वो एक हंटिंग पार्टीज़ में ज्वाइन कर पाए अपने दोस्तों के साथ अगले समर में। ठीक है, उनके दोस्त हर संडे को लार्क को शूट करने के लिए जाते थे। लार्क एक टाइप का बर्ड होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसी को हंट करने के लिए वो एक गन खरीदना चाहते थे और अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टीज़ में जाना चाहते थे। ठीक है, नेवरदलेस ही आंसर्ड, लेकिन फिर भी वो आंसर करते हैं कि वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। फिर भी मिस्टर लुइजेल क्या करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हें 400 फ्रैंक्स देंगे, लेकिन एक अच्छा सा ड्रेस ले लेना। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर लुइजेल जो थे वो एक काफ़ी केयरिंग और लविंग हस्बैंड है, और अपने वाइफ के लिए उन्होंने अपना एक शौक को सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, कौन सा शौक सेक्रीफाइस किया, उन्होंने गन नहीं खरीदा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लुइजेल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस। बॉल मतलब फॉर्मल पार्टी, तो वो फॉर्मल पार्टी वाला दिन धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था, लेकिन मैडम लुइजेल अभी भी दुखी दिख रही थी, डिस्टर्ब परेशान दिख रही थी और एंग्शियस बेचैन सी थी। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। भले ही उनका ड्रेस अब नियरली रेडी हो चुका था, फिर भी वो इतनी दुखी क्यों थी। देखते हैं आगे क्या होता है। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। हस्बैंड पूछते हैं एक शाम को कि बात क्या है, तुम 2-3 दिनों से काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। एंड सी रेस्पॉन्डेड, तो मटिल्डा जवाब देती है कि आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ। लेकिन मैं वेक्स्ड मतलब वॉरिड, मैं वॉरिड हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है पहनने को, मैं अपने आप को क्या चीज़ से सजाऊँ। आई शैल हैव अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं उस पार्टी में एक गरीब इंसान की तरह दिखूंगी। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो अच्छा यही होगा कि मैं इस पार्टी में ना जाऊँ। तो फिर पति जवाब देते हैं, ही रिप्लाइड यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी शीक। लेकिन तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, ठीक है, और इस सीज़न में तो काफ़ी शीक मतलब फैशनेबल भी दिखेंगे वो। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन मटिल्डा को ये आइडिया पसंद नहीं आया। नो, सी रिप्लाइड, बोलते कि नहीं, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमन। तो मटिल्डा बोलती है कि नहीं, मैं फ्लावर्स पहन के नहीं जा सकती, क्योंकि देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, इससे ज़्यादा शर्म का बात नहीं हो सकता है कि मैं रिच वुमन के बीच में शैबी एयर, एक गंदा सा मैं अपने फूलों का स्मेल लेके जाऊँ। इससे ज़्यादा शर्म का बात और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा मटिल्डा का कहना है।
देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका हस्बैंड चिल्ला के बोलते हैं हाउ स्टूपिड वी आर, मैं हम कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, लेकिन जाओ अपने दोस्त के पास मैडम फॉरेस्टियर के पास और उन्हें बोलो तुम्हें कुछ ज्वेल्स उधारी पे दे दे, इससे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, मैडम फॉरेस्टियर उनके एक फ्रेंड का नाम है, ठीक है। तो पति ये सजेशन देते हैं। फिर आगे देखते हैं, सी अटर्ड द क्राई ऑफ जॉय, तो ये आइडिया सुन के मटिल्डा काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है इट इज़ ट्रू, बोले कि हाँ सही तो, आई हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे सी टूक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अगले दिन वो अपने दोस्त के घर जाती है और अपने पूरा कहानी को उसको बता देती है कि ऐसे ऐसे पार्टी है, ड्रेस है लेकिन नेकलेस नहीं है, ये सब बात मटिल्डा जो है वो फॉरेस्टियर को बताती है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, टूक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड चूज माई डियर। तो मैडम फॉरेस्टियर क्या करती है, अपने अलमारी की तरफ जाती है, उसमें से एक बड़ा सा ज्वेल का डब्बा निकालती है और उसे लाके खोलती है और बोलती है कि चूज़ कर लो मटिल्डा, ठीक है, इसमें से जो तुमको पसंद है वो ले लो। सी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, तो मटिल्डा सबसे पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखती है। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, ठीक है, फिर एक कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती है। कॉलर ऑफ पर्ल्स क्या इसको बोला जाता है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस टाइप के नेकलेस को बोलते हैं कॉलर ऑफ पर्ल्स, ठीक है। देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूअल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, फिर वो देखती है एक वेनेशियन क्रॉस, क्रॉस आपको समझ में आता है जीसस क्राइस्ट वाला, ठीक है, तो वो वेनेशियन स्टाइल में क्रॉस बना हुआ था जिसमें गोल्ड्स और ज्वेल्स का काफ़ी अच्छा कारीगरी किया गया था। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, तो आईने के सामने सबको पहन के देखती है। हेजिटेटेड बट कुड नेदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, हिचकिचाती है, ना ही वो डिसाइड कर पाती है लेने का ना ही छोड़ने का, ठीक है, ना ले पा रही है ना छोड़ पा रही है। देन सी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, फिर वो मैडम फॉरेस्टियर से पूछती है कि क्या कुछ और नहीं है तुम्हारे पास। वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज़ यू, तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि क्यों है तो मेरे पास, तुम खुद ही देख लो, मुझे पता नहीं तुम्हें कौन सा पसंद आएगा। सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, तो अचानक से उसका ध्यान किस पे पड़ता है, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स पे पड़ता है। सैटिन बॉक्स किसको बोलते हैं, जो हम लोग का घर में ज्वेलरी का बॉक्स होता है ना, देखे होंगे, तो लाल कलर का डब्बा होता है हम लोग का, तो उस टाइप के बॉक्स को बोलते हैं सैटिन बॉक्स। तो यहाँ पे ब्लैक सैटिन बॉक्स था और उसमें एक अच्छा सा डायमंड का नेकलेस रखा हुआ था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टूक इट आउट, तो मटिल्डा के हाथ काँप रहे थे जब वो उस नेकलेस को निकाली। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटैटिक, तो वो उस नेकलेस को अपने गले पे पहनती है और वही ड्रेस पे पहनती है, कौन सा ड्रेस, जो वो खरीदी हुई है पार्टी में पहनने के लिए 400 फ्रैंक्स में। और वो जब नेकलेस को पहनती है तो वो काफ़ी एक्सटैटिक हो जाती है, एक्सटैटिक मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी कुड यू लेंड मी दिस ओनली दिस, फिर मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर से काफ़ी हिचकिचाते हुए और काफ़ी टेंशन से पूछती है कि क्या तुम मुझे सिर्फ यही दे सकती हो, सिर्फ यही मतलब वो डायमंड नेकलेस, ठीक है। तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती है वाह येस सर्टेनली, बोलती है हाँ क्यों नहीं, ले लो, बिल्कुल ले लो। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, इम्प्रेस्ड हर विथ पैशन एंड देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, तो मटिल्डा अपने दोस्त को काफ़ी पैशनेटली गले लगाती है और फिर चली जाती है अपने उस ट्रेजर मतलब कोई कीमती चीज़, यहाँ पे ट्रेजर क्या है, नेकलेस है, तो उस नेकलेस को लेकर वो चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, फिर वो पार्टी वाला दिन आ जाता है। मैडम लुइजेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और वो पार्टी में काफ़ी सक्सेसफुल रहती है। अब पार्टी में सक्सेसफुल रहने का क्या मतलब है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे प्रीटीएस्ट थी, एलिगेंट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, सबसे ज़्यादा ग्रेशियस मतलब काइंड पोलाइट वे में बिहेव कर रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी और फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरी हुई थी वो। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी मैन उसे नोटिस कर रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड मतलब टू बी इंट्रोड्यूस्ड, सब मैन चाह रहे थे कि कोई मेरा बात इनसे करवा दे, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दे उनको, ठीक है। सी डांस्ड विद इंथुसियाज्म मतलब एक्साइटमेंट, काफ़ी एक्साइटमेंट होकर वो डांस की पार्टी में। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, मानो वो नशे में हो, खुशी के नशे में हो। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, वो कुछ नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपने तारीफ के बारे में सोचे जा रही थी। दिस विक्ट्री वॉज सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और ये जो जीत था वो पूरा कंप्लीट जीत था और उसके दिल के काफ़ी करीब ये था, ठीक है। कोई भी लड़की कोई पार्टी में सज धज के जाती है तो उसका मेन टारगेट या फिर एम क्या होता है कि लोग उसको देखें, लोग उसको तारीफ़ करें, खासकर से मैन, ठीक है। तो यहाँ पे मटिल्डा के साथ यही सब होता है, वो काफ़ी अच्छे से डांस करती है, सभी मैन उसको नोटिस करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, ठीक है, अपना तारीफ़ करते हैं उसके सामने। तो ये सब चीज़ ही मिलके उसको क्या बनाते हैं, इस मटिल्डा के लिए वो पार्टी एक ग्रेट सक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जितना अंडरलाइन किया हुआ है।
तो ये सब करके पार्टी हो जाता है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मटिल्डा घर जाने के लिए सुबह 4 बजे रेडी होती है। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलून सिंस मिडनाइट। और उसके पति एक लिटिल सलून, छोटे से रूम में आधी रात से आधे नींद में थे। मतलब बोलने का मतलब है कि मान लीजिए ये मिनिस्टर का हाउस है जिसमें पार्टी हो रहा है, तो यहाँ पे जो मेन प्लेस है जहाँ पे वुमेन लोग डांस कर रही है, जिसको डांस करने का मन है वो यहाँ पे डांस कर रही है, ठीक है, पार्टी चल रहा है। और इसमें कई सारे सलून्स होंगे, ठीक है, जो रूम्स होंगे। तो उसी में से किसी एक रूम में जो मिस्टर लुइसेल थे, मटिल्डा के पति, वो यहाँ पे आधे नींद में थे आधी रात से, ठीक है। और इसी रूम में क्या थे, विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। उसी रूम में 3 और मैन थे जिनके पत्नियाँ वहाँ पे डांस कर रही थी। समझे ये बात? चलिए। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। तो मिस्टर लुइसेल मटिल्डा के कंधों पर एक मॉडेस्ट मतलब साधारण सा कपड़ा डाल देते हैं, रैप मतलब कपड़ा, और ये कपड़ा क्लैश कर रहा था, कपड़ा का जो गरीबी था वो क्लैश कर रहा था उस बॉल कॉस्ट्यूम के चमक से, ठीक है। मटिल्डा जो ड्रेस पहनी हुई थी उस पर ये जो कपड़ा था उसका शो खराब कर रहा था। She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs। तो मटिल्डा अब क्या करती है, वो जल्दी से जाने लगती है ताकि कोई अदर वुमेन जो काफ़ी महंगे फर्स पहने हुए थे, ठीक है, वो उन्हें मटिल्डा को नोटिस ना कर ले। इसलिए मटिल्डा काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकलने का कोशिश करती है। लुइसेल डिटेंड हर। तो मिस्टर लुइसेल उसके पति उसे रोकते हैं। डिटेंड मतलब स्टॉप्ड हर। बोलते हैं वेट सेड ही, बोलते हैं रुको मटिल्डा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं कैब बुला रहा हूँ, रुको। बट सी वुड नॉट लिसन, लेकिन मटिल्डा नहीं सुनती है। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और काफ़ी तेज़ी से सीढ़ी के नीचे उतरती है। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, और ऐसे करके वो लोग मिनिस्टर के घर से बाहर आ जाते हैं, रास्ते पे आ जाते हैं। दे फाउंड नो कैरेज, वहाँ पे कोई कैरेज नहीं था, कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी नहीं था। एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, और दोनों एक कैरेज ढूंढने लग जाते हैं। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट अ डिस्टेंस, और दूर में उन्हें एक कोचमैन दिखता है। कोचमैन मतलब कैरेज का ड्राइवर को कोचमैन बोलते हैं। तो हेलिंग मतलब हाथ दिखा के इशारा करते हैं कि कोचमैन को बुला रहे होते हैं, जो काफ़ी दूर पे खड़ा होता है। दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग। तो फिर दोनों मटिल्डा और उसके पति नदी की तरफ जाते हैं काफ़ी निराश होकर, और दोनों ठंड में ठिठुर रहे हैं। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। तो फाइनली उन्हें एक पुराना सा कैरेज देखने को मिला जो पेरिस में अक्सर देखा जाता है रात के समय में, ठीक है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। तो वो कैरेज उन्हें एकदम डोर तक उतार दिया जाके, और दोनों पति पत्नी काफ़ी वेरीली मतलब टायर्डली, थके हुए अपने घर में जाते हैं। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। तो मटिल्डा के लिए ये सारा चीज़ खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, जहाँ तक पति का बात है, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आता है कि डैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। उसे 10 बजे तक सुबह ऑफिस भी जाना है, और अभी 4 बज चुके हैं। सी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। तो मटिल्डा उस रैप, उस कपड़े को अपने कंधों से हटाती है आईने के सामने, ताकि वो अपने आप को एक बार फाइनली देख पाए लास्ट टाइम, ठीक है, अपने इस चमकदार रूप में। सडनली सी अटर्ड अ क्राई। फिर जैसे ही वो अपना चेहरा देखती है वैसे ही एक बहुत ज़ोर से चीख उठती है वो। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। तो क्यों वो चीखती है? क्योंकि उसके नेकलेस जो था वो अब गले में नहीं था। अब ये क्या हुआ देखते हैं। लुइसेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। सो लुइसेल, उसके पति आधा कपड़ा खोल चुके थे, पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों चिल्लाई तुम। सी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। तो मटिल्डा उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है कि आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। लेकिन मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। ही रोज इन डिसमे। तो इतना सुनकर पति खड़े हो जाते हैं दुख में और बोलते हैं कि व्हाट, हाउ इज़ डैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। एंड दे लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन पॉकेट्स, एवरीवेयर। और फिर वो हर जगह उस नेकलेस को ढूंढने लग जाते हैं। ड्रेस में देखते हैं, क्लोक में देखते हैं, पॉकेट्स में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, लेकिन दे कुड नॉट फाइंड इट, मिलता नहीं है वो नेकलेस। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। बोले क्या तुम श्योर हो कि जब हम मिनिस्टर के घर को छोड़े थे तभी वो तुम्हारे गले में था? येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। तो मटिल्डा बोलते कि हाँ, मैंने तो महसूस किया था कि जब हम बाहर आए तो मेरे गले में था वो। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो पति बोलते हैं कि अगर तुमने उसे रास्ते में गिराया होता तो आवाज़ तो आता गिरने का, इसका मतलब तुम्हारा नेकलेस कहाँ पे गिरा? कैब में ही गिरा होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। तो मटिल्डा बोलती है हाँ हो सकता है, क्या तुमने कैब का नंबर लिया था? नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। पति बोलते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं लिया, तुमने नोटिस किया क्या कि उस कैब का नंबर क्या था?
नो, मटिल्डा बोलती है नहीं, मैंने भी नोटिस नहीं किया। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अटरली कास्ट डाउन मतलब डिमोरलाइज या फिर डिप्रेस्ड, काफ़ी निराश होकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फाइनली लुइजेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। तो फाइनली लुइजेल जो था अपना कपड़ा फिर से पहनता है। आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। और पति बोलते हैं कि मैं वापस उसी रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ हमने पैदल चला था, ये देखने के लिए कि वहाँ पे नेकलेस मिलता है कि नहीं। एंड ही वेंट, और पति ये बोल के चले जाते हैं। शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और मटिल्डा थी वो अभी भी अपने इवनिंग गाउन में ही रह गई। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसके पास हिम्मत नहीं था कि वो बिस्तर पर जाके सोए। Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. तो सुबह 7 बजे करीब हस्बैंड वापस आते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. तो मिस्टर लुइजेल पुलिस स्टेशन में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, कैब ऑफिसेस में जाते हैं, अखबार में एडवर्टीजमेंट डालते हैं कि कोई उस नेकलेस को अगर लौटाएगा तो उसे कुछ रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये सब कुछ मिस्टर लुइजेल ट्राई करते हैं। और इस दौरान जो मटिल्डा थी वो शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। वो सारा दिन इंतज़ार करती है bewilderment में। bewilderment मतलब घबराहट, सारा दिन घबराते हुए इंतज़ार करती है इस डिजास्टर के कारण। यहाँ पे डिजास्टर क्या है? नेकलेस का खोना, ठीक है। लुइजेल रिटर्न इन द इवनिंग, तो लुइजेल शाम को वापस आते हैं। हिज फेस पेल, उनका चेहरा काफ़ी पीला पड़ा हुआ होता है। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उन्हें उस नेकलेस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, ठीक है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of your necklace and that you will have it repaired. That will give us time. तो वो बोलते हैं मटिल्डा को कि तुम अपने फ्रेंड को एक चिट्ठी लिखो और उसमें लिख दो कि तुमने उस नेकलेस का क्लैस्प, हुक जो है जिसे बंद किया जाता है, वो तोड़ दिया है और तुम उसे रिपेयर करवाओगी, इसलिए कुछ टाइम हमें मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि वो लोग क्या रीज़न देते हैं नेकलेस को लेट लौटाने के लिए, ठीक है। चलिए, सी रोट एज ही डिक्टेटेड, तो जैसा उसके पति ने कहा मटिल्डा ने वैसा ही लिखा। एट द एंड ऑफ अ वीक, तो ऐसे करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, लेकिन कहीं से भी कुछ भी खबर नहीं मिल पाता है। एंड लुइजेल ओल्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और लुइजेल मतलब उसके पति जो मटिल्डा से 5 साल बड़े थे, उसने बोला कि अब हमें इस ज्वेल को रिप्लेस करना होगा, मतलब दूसरा खरीद के देना होगा। इन अ शॉप ऑफ द पलाइस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। तो ये लोग पलाइस रॉयल का शॉप में जाते हैं और वहाँ पे एक डायमंड का चैपलेट देखते हैं जो ठीक उसी नेकलेस की तरह दिख रहा होता है जो उन्होंने खो दिया। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, दे कुड गेट इट फॉर 36,000। तो इस चैपलेट ऑफ डायमंड का दाम कितना था? 40,000 francs। समझ रहे हैं इसका कीमत कितना होगा? दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन डिस्काउंट लगा के 36,000 franc में मिल जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लुइजेल पोजेस्ड 18,000 francs विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। तो लुइजेल के पास सिर्फ 18,000 franc ही था, तो 36,000 franc में से 18,000 franc का मतलब आधा है, आधा और चाहिए। और ये 18,000 franc ना उसके पिताजी छोड़ के गए हुए थे। ही बोरोड द रेस्ट, तो बाकी बचा हुआ 18,000 उसने क्या किया? उधारी पे ले लिया। ही मेड रूइनस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स। तो उसने उस 18,000 को बोरो करने के लिए काफ़ी रूइनस मतलब डिजास्टर्स, काफ़ी खतरनाक प्रोमिसेस किए। और यूजरर्स मतलब मनी लेंडर्स जो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी उधारी पे देते हैं, ठीक है, उनसे वो मनी उधारी पे लेता है। और जितने भी टाइप के लेंडर्स हो सकते हैं सबसे वो जितना उधारी हो सके उतना वो लेता है। तो ऐसे करके वो बाकी 18,000 जोड़ता है, ठीक है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो नया नेकलेस लेने के लिए जाता है। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 francs, और मर्चेंट के काउंटर पे 36,000 franc करके नया नेकलेस ले लेता है। When Madame Luizel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब मैडम लुइजेल मतलब मटिल्डा उस नेकलेस को लेके जाती है मैडम फॉरेस्टियर के पास, तो मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी फ्रिजिड टोन मतलब अनफ्रेंडली टोन में बोलती है कि तुम्हें इस नेकलेस को मुझे जल्दी लौटा देना चाहिए था, क्या पता मुझे इस नेकलेस का ज़रूरत पड़ जाता तो, ठीक है। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुइजेल फियर्ड सी वुड। तो मैडम लुइजेल मतलब मटिल्डा को ये डर था कि कहीं मैडम फॉरेस्टियर उस ज्वेल बॉक्स को खोलेगी तो क्या सोचेगी। तो अच्छा हुआ कि मैडम फॉरेस्टियर ने उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला। वॉट वुड सी थिंक इफ़ सी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। परसीव मतलब सी, अगर मैडम फॉरेस्टियर को ये पता चल जाता, ये देख लेती कि ये नेकलेस को सब्सटीट्यूट किया गया है, मतलब उन्होंने जो नेकलेस दिया था ये वो ना हो के कोई दूसरा नेकलेस है, तो वो क्या सोचेगी। वॉट शुड सी से, वो क्या बोलेगी। वुड सी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उसे चोर समझेगी, क्या मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा को चोर समझेगी। लेकिन अच्छा हुआ कि मैडम फॉरेस्टियर ने उस ज्वेल बॉक्स को नहीं खोला।
तो ऐसे करके ये इंसिडेंट रफा दफा हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि मैडम लुइजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब इनका जो लाइफ हो गया वो एकदम सबसे बेकार लाइफ हो गया नेसेसिटी का, काफ़ी गरीबी का लाइफ इन्हें अब जीना पड़ा। अब देखिए क्या क्या करना पड़ा। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, लेकिन मटिल्डा हार नहीं मानी, उसने अपना पार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी हीरोइकली ब्रेवली निभाया। क्या क्या किया देखिए। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। अब ये उन्होंने अच्छा खासा कर्जा ले लिया था और ये कर्जा चुकाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, तो शी वुड पे इट। मटिल्डा ने ये ठान लिया कि वो इस कर्जे को चुका के रहेगी। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। तो उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया देखिए। सबसे पहले उन्होंने जो मेड थी, नौकरानी थी, उसे हटा दिया। दे चेंज द लॉजिंग्स, उन्होंने घर चेंज कर दिया, एक कम दाम का घर ले लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। एटिक मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे सामान रखा जाता है, ऐसा जगह या फिर स्पेस, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी जगह को भाड़े में लिया, ठीक है, ताकि कम रेंट देना पड़े। तो ये सब चीज़ उन्होंने किया। इसके बाद देखिए क्या वो करते हैं। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। जहाँ तक मटिल्डा का बात था तो उसने किचन का ऑडियस वर्क मतलब जो अनप्लीजेंट डर्टी वर्क होता है वो सीखा, किचन का काम। सी वॉश द डिशेस, वो बर्तन मांजने लगी। सी वॉश द सॉइल्ड लेनिन मतलब फटा हुआ, और लेनिन मतलब एक मोटा सा कपड़ा होता है, वो उस मतलब बेडशीट समझ लीजिए, वो उसे धोती थी। देयर क्लोथ्स, कपड़े धोती थी। डिश क्लोथ्स, ऐसे क्लोथ्स जिससे बर्तन पोंछते हैं, वो धोती थी वो। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, फिर उसे अरगनी पे सुखाती भी थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। और हर सुबह वो घर के जो गंदे थे, कूड़े थे, वो रास्ते में उसको झाड़ू से बाहर के करती थी बाहर, और फिर पानी भर के घर में लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। और ईच लैंडिंग आप स्टेप्स में देखते हैं, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना होता है उसको लैंडिंग बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलता है वहाँ पे। तो वो हर लैंडिंग पे रुक के थोड़ा सांस लेती थी, ठीक है। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल सी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बूचर्स, द फ्रूटर्स विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी। और वुमेन ऑफ द पीपल मतलब कोई ऑर्डिनरी पीपल की तरह वो अब ड्रेसअप करती थी, और वो ग्रोसर किराने की दुकान में जाती थी, कसाई खाने मतलब मीट लाने जाती थी, फिर फल वाले के पास जाती थी अपने हाथ में एक बास्केट लेके, और वहाँ पे शॉपिंग करती थी। और शॉपिंग करते वक्त वो हैगलिंग करती थी। हैगलिंग मतलब मोल भाव करना, बार्गेनिंग करना। एकदम लास्ट सो मतलब एक फ्रेंच कॉइन होता है जिसका वैल्यू लो होता है, जैसे इंडियन रुपी में पैसा होता है ना, वैसे ही फ्रेंच में क्या होता है, 100 होता है, मतलब 20 मिला के एक फ्रैंक मिलता है, ठीक है। तो हर एक 100 बचाने के लिए वो पूरा मोल भाव करती थी अपने कम पैसे में से, ठीक है। तो ये सब काम है जो मटिल्डा परफॉर्म करती थी अपने उस लोन अमाउंट को चुकाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हस्बैंड क्या क्या करते थे। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। हस्बैंड जो थे वो दिन में तो नॉर्मल काम करते ही थे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे, लेकिन शाम के टाइम में वो किसी मर्चेंट का बुक्स को ऑर्डर में करते थे। मतलब पुटिंग द बुक्स इन ऑर्डर का मतलब होता है किसी के हिसाब किताब को मिला देना, मतलब अकाउंटिंग का काम वो करते थे। और मर्चेंट मतलब कोई ट्रेडर, व्यापारी, ठीक है, तो उसका हिसाब किताब मिलाते थे शाम को। एंड नाइट्स, और रात को क्या करते थे, ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौस अ पेज। वो कॉपिंग का काम करते थे, एक पेज कॉपी करने का वो 500 चार्ज करते थे, ठीक है। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। तो ऐसा ही लाइफ दोनों मिलके 10 साल तक जीते हैं, और एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। 10 साल के एंड में उन्होंने सारा लोन का अमाउंट चुका दिया। मैडम लुइजेल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मैडम लुइजेल, मटिल्डा जो थी वो थोड़ी बूढ़ी हो गई थी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन एंड द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी थी, हार्ड वुमेन बन चुकी थी, और क्रूड वुमेन, अब उतनी ब्यूटीफुल वो नहीं रही थी, एक गरीब परिवार से एक ऑर्डिनरी वुमेन की तरह दिख रही थी वो। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बिखरे हुए थे। हर स्कर्ट्स ऑडी मतलब अनटाइडी, ठीक है, उसके स्कर्ट्स भी अनटाइडी थे, मतलब आयरन नहीं किए हुए थे। हर हैंड्स रेड, हाथ काम कर करके लाल हो चुके थे। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, और जब भी वो बात करती थी तो बहुत ही तेज़ आवाज़ में बात करती थी। एंड वॉश द फ्लोर विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और घर को पोंछती थी एक बड़े बाल्टी में पानी लेकर, ठीक है, पेल्स मतलब बकेट। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस सी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट बॉल वेयर सी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड। लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में हुआ करते थे तो वो खिड़की के सामने बैठकर सोचा करती थी उस इवनिंग पार्टी के बारे में, वो बॉल के बारे में, बॉल मतलब फॉर्मल पार्टी के बारे में, जिसमें वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी और काफ़ी फ्लैटर्ड, काफ़ी उसका तारीफ किया गया था। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। कैसा होता अगर उसने नेकलेस नहीं खोया होता तो। हु नोज, किसको पता है क्या होता।
हाउ सिंगुलर इज लाइफ, लाइफ कितना सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल, लाइफ कितना अजीब है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितना चेंजेस होता है लाइफ में। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, कैसे एक छोटा सा इवेंट आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है या फिर संवार सकता है। ठीक है, तो लाइफ बहुत ही सिंगुलर है, मतलब काफ़ी स्ट्रेंज है, ये सब वो सोचती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द सैम्स अलीज टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड। तो एक संडे को जब वो वॉक कर रही थी सैम्स अलीज में, सैम्स अलीज एक स्ट्रीट का नाम है पेरिस में, ठीक है, और ये सारा केस जो है वो फ्रांसी का है, तो पेरिस फ्रांस का कैपिटल है, ठीक है। तो वो इस सैम्स अलीज में वॉक कर रही थी ताकि वो जो हफ्ता भर का थकान है और जो भी टेंशन है वो उससे थोड़ा राहत पा पाए। सडनली उसे क्या दिखता है, एक वुमेन दिखता है, परसीव मतलब सी, सडनली वो एक वुमेन को देखती है जो अपने एक बच्चे के साथ वॉक कर रही है, और वो वुमेन और कहीं नहीं मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, अभी भी यंग थी, स्टिल प्रीटी, अभी भी सुंदर थी, स्टिल अट्रैक्टिव, और अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। मैडम लुइजेल वॉज अफेक्टेड, तो ये देख के मैडम लुइजेल काफ़ी अफेक्टेड हुई, काफ़ी प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, वो सोचने लगी कि क्या हम जाके उनसे बात करें। ये सर्टेनली, वो सोचती है कि हाँ बिल्कुल बात करना चाहिए। एंड नाउ डैट सी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, और अब तो उसने तो पूरा कर्जा भी चुका दिया है, तो वो अब मैडम फॉरेस्टियर को पूरा डिटेल में हर चीज़ बता सकती है, तो क्यों नहीं बात करें, जाके ज़रूर बात करना चाहिए। सी अप्रोच्ड हर, तो मटिल्डा जाती है मैडम फॉरेस्टियर के पास और बोलती है गुड मॉर्निंग जेनी। अब आप सोचेंगे मैडम फॉरेस्टियर से मिलने गई ना, तो जेनी किसको बोल रही है, तो मैडम फॉरेस्टियर टाइटल था, ठीक है, तो फुल नाम हो गया जेनी फॉरेस्टियर। तो जाके विश करती है कि गुड मॉर्निंग जेनी फॉरेस्टियर। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर उसे नहीं पहचानती है। एंड वॉज एस्टोनिश्ड, और काफ़ी वो चौंक जाती है। टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सोनाज, काफ़ी चौंक जाती है कि कैसे एक आम इंसान मुझे इतना जाने पहचाने तरीके से बुला रहा है, ये मैडम फॉरेस्टियर सोचती है। सी स्टैमर्ड, और मैडम फॉरेस्टियर हकलाते हुए बोलती है कि बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मतलब कि मुझे पता नहीं, तुम्हें गलत फैमिली हुई है मैडम। तो मटिल्डा बोलती है नो आई एम मटिल्डा लुइजेल, बोलते कि नहीं अरे हम तो मटिल्डा लुइजेल हैं। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, तो मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी चौंक के बोलती है कि ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड, कि ओ मटिल्डा तुम कितनी बदल चुकी हो। तो ये आप पिक्चर देख के यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ये है जेनी फॉरेस्टियर और इनका हालत बुरा है, मतलब ये है मटिल्डा लुइजेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस, तो मटिल्डा बोलती है कि हाँ मुझे काफ़ी दुख का सामना करना पड़ा जब मैं तुमसे मिली हूँ। एंड सम मिजरेबल वंस, और काफ़ी मुझे कष्ट भरे दिन बिताने पड़े। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब तुम्हारे रीज़न से ऐसा हुआ। बिकॉज ऑफ मी हाउ इज़ डैट, तो मैडम फॉरेस्टर बोलते हैं कि मेरी वजह से ये कैसे हुआ। तो मटिल्डा बोलती है यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस डैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल, मटिल्डा बोलती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस लोन दिया था, मतलब उधारी पे दिया था मिनिस्टर के बॉल में पहनने के लिए, बॉल मतलब फॉर्मल पार्टी, ठीक है। येस वेरी वेल, तो मैडम फॉरेस्टर बोलती है कि हाँ मुझे याद है। तो मटिल्डा बोलती है वेल आई लॉस्ट इट, मैंने वो नेकलेस खो दिया था। तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि हाउ इज़ डैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे रिटर्न किया था। मटिल्डा बोलती है आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें दूसरा रिटर्न किया था ठीक उसी की तरह। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और ये हमें चुकाने में 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो हम जैसे लोगों के लिए इसे चुकाना कितना मुश्किल रहा होगा जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, लेकिन अब हम वो लोन पूरा चुका चुके हैं और मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट सी सेड, तो मैडम फॉरेस्टियर इतना सुन के काफ़ी अचानक से रुक जाती है और बोलती है कि यू से डैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे वाले नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। तो मटिल्डा बोलती है येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ तुमने उसे उस टाइम नहीं देखा था। दे वर जस्ट अलाइक, वो दोनों एक जैसे ही थे, तो इसलिए तुम डिफरेंस नहीं फील कर पाई। एंड सी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और इतना बोल के मटिल्डा काफ़ी प्राउड फील करती है और खुशी के साथ स्माइल करती है। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, तो मैडम फॉरेस्टियर ये सुन के काफ़ी टच्ड भावुक हो जाती है और मटिल्डा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलती है ओ माई पुअर मटिल्डा, मतलब कि मेरी प्यारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरे नेकलेस तो नकली नेकलेस थे। दे वेर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उनका दाम तो 500 फ्रैंक भी नहीं होगा, 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि जो नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर ने मटिल्डा को दिया था वो नेकलेस ओरिजिनल नेकलेस नहीं था बल्कि एक फेक नेकलेस था। ठीक है, और उस फेक नेकलेस के बदले में मटिल्डा ने
मैडम फॉरेस्टेड को एक ओरिजिनल नेकलेस दे दिया और उसको चुकाने में इतना कष्ट भोगना पड़ा। लेकिन जो भी हो, मटिल्डा को ये रियलाइज़ हुआ कि फेक जीवन जीने से क्या इफेक्ट होता है अपने लाइफ पे। तो इतने पे ये स्टोरी एंड होता है। तो मेन यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है हमें, देखिए ये मैसेज मिल रहा है। पहला तो मैसेज क्या है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और दूसरा मैसेज है कि वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस। लाइफ में जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम दूसरे को कंपैरिजन करके अपना लाइफ देखते रहेंगे तो हमेशा हमें निराशा ही मिलेगा। समझ रहे बात कह रही। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितना है उसी में खुश रहो और लाइफ को खुशी से जियो। ठीक, तो यही है फिर ये स्टोरी। काफ़ी अच्छा स्टोरी था ये। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये स्टोरी कैसा लगा। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।